कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग हम बहुत लेट शुरू कर रहे हैं। तो आज का दिन मतलब हम लोग दिल्ली से आए तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि दिल्ली में हमको रुकने का टाइम तो मिला नहीं। हम लोग जिस दिन गए उस दिन रात को पहुँचे 12 बजे और 2 बजे हम लोग सोए वहाँ पे। तो 2 बजे सोने के बाद इतनी सारी बातें हुई, सुबह उठ के हम लोग 6 बजे हम उठ गए, क्योंकि हमें जाना था मामा के घर भी जाना था और कहीं और भी जाना था ज़रूरी काम से। तो फिर फटाफट हम लोग उठे, उठ के फिर भागे, फिर भागम भाग मतलब दिल्ली में हमारी लगी रही, हम लोग नॉन स्टॉप चलते ही रहे। और फिर चाचू के घर पे आ गए 4 बजे। उसके बाद इतना हम लोग दौड़े, इतना घूमे कि रात को 9:30-10 बजे घर में घुसे और फिर सोने को कम मिला। फिर सुबह 4 बजे उठ गए क्योंकि हमारी ट्रेन थी। मतलब आराम मिला नहीं, तो आके हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने घर पे आके आराम किया। फिर मैंने कहा 1-2 दिन बाद आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो आज व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं जैसे व्लॉग शुरू करने बैठी तो मुझे ना इतना बड़ा पार्सल मिला, इतना बड़ा। ये पता नहीं मेरे किस फैमिली मेम्बर ने इतना ज़्यादा प्यार भेज दिया है कि तो बहुत ही बड़ा पार्सल। मैं तो देख के चौंक गई। मैंने कहा अरे इतना बड़ा पार्सल कैसे आ गया भाई, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया भी नहीं है किन्होंने भेजा है, किसने भेजा है, क्या भेजा है, ये भी नहीं मुझे पता। तो मैं आपके साथ दिखाती हूँ उसमें आखिर है क्या। ठीक है, मैं आपके सामने ओपन करती हूँ उसमें क्या है। तो आइए देखते हैं कि आखिर दिखाओ कितना बड़ा पार्सल है। अभी दिखाती हूँ आपको मैं कि ये है कितना बड़ा। ये देखो ये कितना बड़ा अमेज़ॉन से मुझे रिसीव हुआ है। अभी जस्ट मुझे शाम को 6 बजे रिसीव हुआ है। ये कितना बड़ा पार्सल है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। मैं बाबा की आरती करके हटी थी कि मुझे इतना बड़ा ये पार्सल रिसीव हुआ। तो मैं इसको देखती हूँ कि इसमें है क्या। वैसे है तो ये कागज़ का, ये कोई इसमें बॉक्स वगैरह नहीं है, बट क्या है ये मुझे देखने के बाद पता लगेगा। तो आइए इसको खोलते हैं आपके साथ, अपने साथ। और बाबा के मंदिर के सामने बैठी हूँ तो बाबा भी देखें इसमें आखिर क्या है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो मैंने ये पार्सल खोल लिया है और ये इसमें स्लिप निकली है और ये हमारी श्रुति जी द्वारा भेजा है। इसको खोला और इसमें मिले हैं कंबल, जो कि हमारी श्रुति जी के द्वारा भेजे गए हैं। थैंक यू सो मच श्रुति जी, क्योंकि आपका ये बहुत बड़ा योगदान मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अब मेरे को ये लग रहा है कि मुझे फटाफट इन्हें लेके जाना है। और इसमें मैं कुछ कंबल ऐड भी करना चाहती हूँ, जो कि इसमें और ऐड हो जाएंगे तो और सेवा करने में और मज़ा आएगा। तो ये कंबल मैं आपको खोल के दिखाती हूँ और उसी हिसाब से मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कितने कंबल इसमें हैं। तो आपकी जो मुझे पर्ची आज मिली है ना, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि जब पर्ची नहीं मिलती ना मेरे को बहुत टेंशन रहती है, मतलब किन्होंने भेजा है, कहाँ से आया। तो ये कंबल तो ये मुझे लगता है इसमें 2 कंबल। यस, हाँ इसमें 2 कंबल हैं, एक ग्रीन है और एक पिंक है। ये देखो, और अच्छे खासे कंबल है। कंबल हैवी भी है और बहुत ही प्यारा कलर भी है इसका। ऐसे कंबल हमें भी यहाँ पे मिलते हैं, तो इसमें कंबल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पीस है अपने पास। तो इसमें 2 कंबल हो गए, इसमें 2 कंबल हो गए, इसमें 2 कंबल हो गए और 4 कंबल मान लो ऐसे हो गए। ये हो गए 2, 4, 6, 8, 10 कंबल श्रुति जी की तरफ से। थैंक यू सो मच श्रुति जी, जो कि अब आपने मुझे बहुत जल्दी सेवा दे दी है। मुझे फटाफट जाना है और ये कंबल लेके आने हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ सेवा में लगे रहिए। बाकी जो कंबल मैं भी ऐड करूँगी इसमें, तो कंबल हो जाएंगे हमारे पास ज़्यादा, 10 से 20, 20 से 30 जितने भी बाबा करवाते वो कंबल इसमें ऐड हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, सेवा करते हैं। जय जय साईं राम। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो कल का व्लॉग मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल हमारे घर पे आ गए थे कुछ घर के लोग, तो उनके साथ फिर खाना पीना हुआ और रात को फिर हम लोग सो गए और घर पे रुक गए थे, तो हम लोग नहीं कर पाए, व्लॉग में नहीं शूट कर पाई। लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं डी-मार्ट, और डी-मार्ट जा रहे हैं डी-मार्ट घर का कुछ सामान लेने के लिए। और आज का दिन बड़ा अच्छा है, क्योंकि आज धूप निकली हुई है। ऐसे मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, अब ठंड धीरे धीरे बढ़ ही रही है, क्योंकि दिसंबर का महीना आ गया। और कल है हमारे भाई जी का जन्मदिन 10 दिसंबर को, तो उनके भी जन्मदिन के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी है।
थोड़ा अपने घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे, तो थोड़ा बहुत जो भी चटपुटिया लगेगा वो हम करेंगे, चटपट करेंगे, झटपट करेंगे। तो अभी लेके चलते हैं आपको डीमार्ट में। कोई सामान भी अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहाँ से उठाइएगा, पेमेंट मैं करने के लिए बैठी हूँ। आप चिंता मत करना, बस जो लगता है लेते चलना। बस कुछ भी ज़रूरत लगती है, कुछ भी अच्छा लगता है, बस ले लो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, बस टेंशन, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत लेती हैं। मम्मी ही इतनी ले लेती है, कुछ बचती नहीं लेने के लिए। हम क्या लूँ, तो चलो आप ही ले लो टेंशन। सारे टेंशन मम्मी को दे देती हूँ, क्योंकि इनको हमें टेंशन देके फिर परेशान अपना हो जाती है। तो क्या करूँ, आप टेंशन इतनी ज़्यादा अधिक ले लेते हो कि मैं सोचती हूँ यार कुछ ज़्यादा ही हो गई, पर आप मानते नहीं। दे देती है हाँ, हद से ज़्यादा, तो वही परेशानी हो जाती है। हाँ, मैं तो कहती हूँ मम्मी लो, देते समय ये सोचती नहीं है मम्मी क्या टेंशन दूँ। लो थोड़ी और ले लो, लो और क्या, लो, अभी नहीं लूँगी, आगे जाके इनकी टेंशन लेने की भी अलग ही, मतलब एक टेक्निक ही अलग है। कहीं होगा कुछ, ये टेंशन लेके बैठ जाएंगे, अरे राम रे कैसे हो गया। अब हमारे एक गली में आंटी हैं, वो बहुत बीमार हैं, तो हम बाबा से प्रे कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, लेकिन इनको उनकी भी टेंशन लगी कि वो क्या होगा, कैसे होगा। अरे वो ठीक हो जाएंगी, चिंता क्यों कर रहे हो। क्या करूं, बहुत अच्छी बाबा है, सब अच्छे हैं, बाबा है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप वो सब छोड़ो, आपका दुख नहीं देखा जाता है, मुझसे भी नहीं देखा जाता, लेकिन मेरे बाबा पे विश्वास है। तो चलिए, तो है बाबा पे, लेकिन बहुत वैसी घड़ी में वो पड़ी है, बहुत दिक्कत है उसको। सब ठीक हो जाएगा, चिंता क्या करते हो। वो तो अब है ही है दिक्कत। देखो, जब जिस पे प्रॉब्लम आती है ना, वो उसी को समझ में आती है कि वो किस, हम लोग तो देखने को इंसान कहता है कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, कहने वाला तो यही कहेंगे, और कहेगा भी क्या सामने वाला, है ना, सामने वाला भी क्या कह सकता है, वो यही कहेगा ठीक हो जाएगा। अब ये तो नहीं कह सकता भैया बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, ये भी नहीं कह सकता, वो यही कहेगा कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन चलिए, हम बाबा से प्रे कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और कोई बीमार ना हो, सब स्वस्थ रहें, सब हेल्दी रहें। तो चलिए, अब हम आ गए हैं नहर पे। ये हमारे यहाँ की नहर है, बहुत दूर तक जाती 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 है। कितनी दूर तक जाती है, कुछ नाम नहीं है, बहुत दूर तक जाती है। अब मैं क्या नहर के साथ साथ जाऊँगी, मेरे कहाँ नहीं जाना, क्यों कहती हूँ बहुत दूर जाती है, बहुत। तो भाई है, इसको कुछ याद तो नहीं। बहुत दूर तक मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे जब दिखती है वो लंबी, बहुत दूर तक, हाँ वो दिखती है, और वो मेरे आगे ख़त्म नहीं होती। अगर ख़त्म हो जाए मैं कहूँ भैया छोटी सी है, लेकिन वो दिखती है लंबी दूर तक। तो दूर तक जाती तभी तो दिखती है, नहीं जाने कहाँ से दिखती। सही है, आदत तो तू है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। आप धूप है, धूप तो है ही है ना। तुम्हें कहाँ कह रहे हैं बदल है, झूठ नहीं बोली जाती। अरे बाप रे, ऐसा धक्का दिया था, अभी नीचे चली जाती, वो ट्रक के नीचे आ जाती मैं। ऐसे कैसे आ जाती, फिर रोते आप बैठती, रोती तो ऐसे फिर मेरे बिना रोते ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं लेके चलूँ डीमार्ट, जो लेना हो ले लेना, ठीक है। आइए चलते हैं, लेते हैं। कैसे चला है। ये हमारी मंजिल यानी कि डीमार्ट आ चुका है। चलिए, आज थोड़ी भीड़ कम है क्योंकि कल संडे को बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो हम लोग डीमार्ट से सामान लेकर के निकल लिए हैं। तो भाई हमने तो ले लिया डीमार्ट से सारा सामान, आपके लिए भी ले लिया, लेकिन आपको लेने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा ना। अगर आपको सामान चाहिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, फिर आपको मैं सारा सामान दे दूँ। और ये चिप्स का पैकेट, नोट पॉपकॉर्न का पैकेट मैंने पूरा खा लिया। पता है, इन लोगों ने लिए थे बटर वाले और मैंने लिए थे चीज़ पॉपकॉर्न। तूने कौन से लिया था, बटर वाले ना? इन लोगों ने बटर वाला ले लिया मैंने। बताओ, वीर जी ने सारा खा डाला, मम्मी को पूछा तक नहीं मम्मी आप खाओगे कि नहीं। ये वाला मैं दे नहीं सकती थी क्योंकि चीज़ वाला था, मुझे लगा मम्मी खाएंगे नहीं। मम्मी अब बता रही है कि इसने मुझे दिया ही नहीं। बताओ, ऐसे बच्चे होते हैं। आप मुझसे कहते ना एक बार, कहा ही नहीं उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, उसको भूख लगी होगी, सब खा गया हो। तो चलिए, अब हम लोग चल रहे घर पे, धूप में घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि सर्दियों में जितना काम दिन में हो जाए ना उतना बेहतर होता है, क्योंकि शाम को सर्दी लगती है, ठंड लगती है, और घर से बाहर रहना भी ठीक नहीं होता। कान भी नहीं होता। हाँ, एक तो दिन इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं, दिन इतनी जल्दी
अभी हम धूप धूप में घर पहुंच जाएंगे। टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। मैं 4 बजे घर पहुंच जाऊँगी। 4 बजे चाय का टाइम। तो बस मम्मी को फिर मम्मी चाय बनाएंगी, क्योंकि मेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है। मेरी मम्मी की हाथ की चाय मेरी बहुत। और नीनो भी पीने के लिए बहुत अच्छी चाय बनाती तो तू भी सीख लिया कर। अरे मैं सीखूंगी तो पीऊंगी कैसे? मैं तो सीखी हुई हूँ, मेरे को तो आती है। आती है, मुझे भी आती है, लेकिन मम्मी बनाती नहीं है, आती है। मम्मी को हाथ। हाँ। अच्छा आपको पता है, पहले मेरी मम्मी ना अगर घर में कोई आ जाता था ना, कोई मतलब आते थे मेहमान गेस्ट वगैरह जो भी आते थे, तो मेरी मम्मी चाय नहीं बनाती थी, मेरा इंतज़ार करती थी कि भाई मैं नहीं चाय बनाऊंगी, ये खुद आएगी तो चाय बनाए। मैं जब स्कूल चले जाती थी ना, मेरी मम्मी चाय बना के नहीं देती थी। कोई आता था तो मैं नहीं बनाती थी। मैं कहीं सब कह देती थी भाई मेरी लड़की नहीं है, मैं चाय नहीं बनाऊंगी। और अब मैं छोटी हो गई हूँ तो मम्मी चाय बनाती हैं। शहर में पानी देखो ऐसे घचाघच भरा हुआ है। अब मैं बच्चा हो गई हूँ तो मम्मी मेरे को चाय बना के पिलाती हैं, मम्मी मेरे को खाना खिलाती हैं, बहुत अच्छा मेरे को डांटती भी हैं, पीटती भी हैं। बहुत कुछ होता है मेरे साथ। फिर मैं देख लो, फिर मैं लगाऊंगी एक। तो हमेशा लगाते हैं। मैंने शुभ से बोला था, मैंने कहा मेरे को तो पढ़ती रहती है। कहती क्यों? कहते मैं कहा मेरे घर में पढ़ने वाले हैं। तो बस ठीक है, जब पढ़ना है तो फिर पढ़ने की। तो चलिए, आपको दिल्ली वाले व्लॉग कैसे लगे? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को जल्दी बताना, मुझे भी खुशी होगी कि बता दिया, कहते बहुत अच्छे लगे। फिर मैं फिर जाऊंगी दिल्ली। तो चलिए, ऐसे व्लॉग्स को प्यार देते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मैं खेतों पे आ गई हूँ, देखो। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। जय साईं। पहले घर का सामान लेके आओ, फिर घर का सामान सेट करके रखो, इसी में टाइम लग जाता है। पहले सामान लाओ, फिर सामान को सेट करो, इधर उधर अच्छी जगह से लगाओ ताकि समय पर मिल जाए। एक तो हमारे इतने बड़े बड़े चूहे हैं ना कि आप कितना ही सेट करके रखो, वो पूरी व्यवस्था ही खराब कर देते हैं। इतने चूहे हैं, बहुत ज़्यादा चूहे हैं, क्या ही बताऊँ। और इतने हैवी चूहे हैं कि मतलब छोटे चूहे, एक चुहिया होते हैं, चुहिया छोटी सी चुहिया भी हैं हमारे पास, मतलब हमारे घर पे, लेकिन चूहे बहुत बड़े बड़े हैं। क्यों मम्मी, आपको चूहे से डर लगता है? नहीं, मुझे तो बहुत लगता है भाई, मुझे तो इतना ज़्यादा डर लगता है, इतना ज़्यादा डर लगता है, इतना ज़्यादा डर। तो शाम हो गई, हम बाबा की आरती करने जा रहे हैं। आरती बाबा की लगा भी रखी है और अब हमारे आरती का टाइम हो गया, तो आइए मिलकर हम लोग आरती करते हैं बाबा की, और फिर बाबा को दीपक लगाते हैं बाहर। ठीक है, जय साईं राम। तो बाबा की आरती हो चुकी है, अब मैं दीपक लगाने जा रही हूँ बाहर मुख्य द्वार पर, जो कि मेरा डेली का काम है। आरती के बाद मुख्य द्वार पर दीपक लगाना। यहाँ मम्मी भी बाबा की आरती में बहुत मस्त थी, इनको बहुत आनंद आता है जब बाबा की आरती शाम को होती है। तो बाबा की आरती के बाद मैं कराती हूँ आपको बाबा के प्यारे से दर्शन। तो आप कीजिए साईनाथ के दर्शन, और मैं बाबा से ये प्रार्थना करती हूँ कि बाबा सबकी विश पूरी करें। और हमें अब बाबा की आरती के बाद घर पे आए थे समोसे, तो आप भी समोसों का आनंद ले लीजिए। उसके बाद हम निकल पड़े सेवा के लिए। हम कंबल वितरण हो गए। बाबा की कृपा से जो सोचा था वो बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है कि वाकई लोगों को ज़रूरत है, वाकई लोगों को ये सेवा होती रहनी चाहिए। बाबा इतना सक्षम बनाए कि हम लोग करते रहें। तो मैं एक बार फिर से श्रुति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आपने हमारी सेवा में साथ दिया और हम उससे बढ़कर कर पाए। थैंक यू सो मच बाबा का भी, जो हमसे ये कार्य, ये सेवा लेते हैं। तो आज का दिन आपके साथ ऐसा ही रहा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय जय साईं राम, गुड नाइट, साईं शुभ रात्रि, ओम साईं राम।